लालटेन वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, ये वैकेंसी ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन, जिसका नाम है मुख्यमंत्री, और मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं 2025 का संपूर्ण चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, ये वैकेंसी ही नहीं है। मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं। प्रधानमंत्री के दौरे में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले प्रधानमंत्री एक दिन के लिए बिहार आ रहे थे, लेकिन अब वो 2 दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे और बिहार को कई सौगातें भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार आने वाले हैं। पहले प्रधानमंत्री का दौरा सिर्फ एक दिन का था, अब यह दौरा 2 दिवसीय होने वाला है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को पटना आएंगे। पटना हवाई अड्डा के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। 30 मई को प्रधानमंत्री सासाराम जाएंगे। विक्रमगंज में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। 29 तारीख के शाम में बिहार आ रहे हैं और 29 को ही प्रस्तावित है कि पटना एयरपोर्ट का, जो कि पूरे देश के अंदर एक अच्छा एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। रात्रि विश्राम है, उस बीच में और भी कुछ कार्यक्रम उनका तय हो रहा है और 30 तारीख को विक्रमगंज में सौगात भी देंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। भागलपुर और मधुबनी के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह तीसरा बिहार दौरा होगा। इसके अलावा एक बार प्रधानमंत्री वर्चुअली भी बिहार से जुड़ चुके हैं। चुनावी साल में प्रधानमंत्री जब भी बिहार आए तो सौगातों से बिहार की झोली भर दी। इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी बिहार को कई सौगातें देने वाले हैं, पर सौगातों के साथ साथ ये दौरा सियासी बिसात भी बिछाने का काम करेगा। 2020 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में शाहबाद में एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी की शाहबाद में सभा के जरिए चुनावी माहौल बदलने की भी कोशिश होगी। प्रधानमंत्री मोदी की सभा को कामयाब बनाने के लिए एनडीए के सभी घटक दल पूरी जोर आजमाइश की तैयारी में हैं। सासाराम में होने वाली इस सभा में बक्सर, कैमूर, सिवान और भोजपुर के कार्यकर्ता और लोग भी शामिल होने वाले हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। राजनीतिक दलों के साथ ही निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी। निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी 4 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे हैं और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के साथ ही बड़े दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर हर दल अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रहा है। निर्वाचन आयोग भी चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी 4 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं और अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक कर रहे हैं। निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी 4 दिवसीय दौरे पर बिहार में हैं और आज वो मोतिहारी और बेतिया का दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि हर जिले को लेकर के जहां पे फर्स्ट लेवल ईवीएम की जो चेकिंग है वो चल रही है और उसी के तहत जो है विवेक जोशी आज चंपारण पहुंचे हैं और चंपारण में जाकर के जो ईवीएम है उसके फर्स्ट लेवल जो चेकिंग है उन तमाम लोगों के साथ वो कर रहे हैं। उसके बाद वो बेतिया जाएंगे और बेतिया में भी वहां पे ईवीएम मशीन की जो चेकिंग होगी। निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी अपने 4 दिवसीय दौरे में कई जिलों का दौरा कर ईवीएम के फर्स्ट लेवल चेकिंग का निरीक्षण कर रहे हैं। विवेक जोशी ने सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, कमिश्नर, डीआईजी और आईजी के साथ बैठक की। चुनाव को पारदर्शी और सुरक्षित रखने के लिए समीक्षा किया। वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर निर्देश दिया। दिव्यांग और बुजुर्गों की सहभागिता बढ़ाने का भी निर्देश दिया। 18 से 19 साल के मतदाताओं की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। मतदान केंद्र पर वोटर्स को हर सुविधा देने का निर्देश दिया गया।
ईवीएम मशीन के फर्स्ट लेवल जांच का निरीक्षण, ईवीएम और वीवीपैट की समीक्षा। यह सबसे बड़ा उन्होंने निर्देश दिया है कि चुनाव में जो मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि बिहार में देखा गया है कि चुनाव का जो प्रतिशत है वो 50 से लेकर के 55% के बीच रहता है, जो कि राष्ट्रीय औसत जो है वो 62-63% का है। वहां तक पहुंचाने की यहां पे दिशा निर्देश दे रहे हैं। चुनाव की तैयारियों में जुटे निर्वाचन आयोग पर राजनीतिक दलों की भी निगाहें बनी हुई है। बिहार में निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, बिहार में वोटर लिस्ट निष्पक्ष तरीके से तैयार हो, बिहार में चुनाव और चुनावी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से कराने में चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दलों की बातों को गंभीरता से ले। भाजपा हमेशा से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया में विश्वास करती है और संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करने के लिए जानी जाती है। निश्चित रूप से आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव भी ऐसा होगा जो कि निष्पक्ष होगा, पारदर्शी होगा, समावेशी होगा और वोट प्रतिशत बढ़े, इसकी चिंता हम राजनीतिक दल के स्तर पर भी कर रहे हैं और चुनाव आयोग भी कर रही है। 2025 के बिहार विधानसभा का चुनाव कई मायने में खास होने वाला है। इस बार मतदाताओं की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। ऐसे में निर्वाचन आयोग के लिए वोट प्रतिशत को बढ़ाना एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। आतंक के खिलाफ भारत ने जंग छेड़ रखी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंक को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए केंद्र सरकार ने ऑल पार्टी प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने का फैसला लिया है। इस महीने के आखिर में यह प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में जाकर भारत का पक्ष रखेगा। जब बात राष्ट्र की हो, आतंक के खिलाफ दुनिया में अपनी बात पहुंचानी हो या भारत की नीति को दुनिया के सामने रखना हो, तो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हमेशा भारत एकजुट रहा है। 1994 के जिनेवा UNHRC सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विपक्षी नेताओं को विदेश नीति पर ब्रीफिंग देने का आयोजन किया। इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और जसवंत सिंह भी शामिल हुए। इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को ग्लोबल बनाने के लिए मोदी सरकार 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को UNCS यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों में भेजने वाली है। कांग्रेस के शशि थरूर अपने डेलीगेशन के साथ अमेरिका जाएंगे। बीजेपी से रविशंकर प्रसाद पश्चिम एशिया का दौरा करेंगे। जेडीयू से संजय कुमार झा अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया और इंडोनेशिया में पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। बीजेपी से बैजयंत पांडा पश्चिमी यूरोप जाएंगे, जबकि डीएमके से MK कनिमोझी रूस और स्पेन का दौरा करेंगी। एनसीपी से सुप्रिया सुले मिस्र, दक्षिणी अफ्रीका और केन्या जाएंगी और शिवसेना से एकनाथ शिंदे गुट से श्रीकांत शिंदे UAE और अफ्रीका में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन 7 प्रतिनिधिमंडल में सभी दलों के नेता शामिल होंगे, जो दुनिया को ये बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह दे रहा है। तो दुनिया को बताने के लिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, प्रूफ के साथ है, और वो जो एक फेक नैरेटिव बनाता है और लोन ले लेता है, पैसा ले लेता है, वो सब पैसा यूज करता है टेररिस्ट को बढ़ाने में ही। इसी के लिए हम लोग जाएंगे और जो देश की बात है या जो घटना हुई है, सारा बात वहां जा करके बताना और ये जो एक फेक नैरेटिव चल रहा है उसको भी खत्म करना। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच। पहलगाम हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान दुनिया को झूठ बेच रहा है, भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की इस नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए अब भारत दुनिया के सामने सबूत लेकर जाएगा और पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी को
जेल भेजने की चेतावनी दे दी है। लेकिन क्यों, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कानून तोड़ने का प्रयास करोगे तो जेल के अंदर होगे। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी को जेल भेजने की चेतावनी दे दी है, जिस पर बवाल मच गया। दरअसल दिलीप जायसवाल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो बस नौटंकी कर रहे हैं। जायसवाल ने कहा कि अगर राहुल गांधी ऐसे ही नौटंकी करते रहे और कानून को हाथ में लिया तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं। अब वो नाटक करना शुरू कर दिए कि किसी तरह हमको पुलिस धक्का मुक्की करे, किसी तरह हम पर केस हो जाए। धक्का मुक्की केस की तो बात छोड़िए राहुल गांधी, अगले बार अगर कानून तोड़ने का प्रयास करोगे तो जेल के अंदर होगे। बिहार की जनता का सिंपैथी, संतावना नाटक करके नहीं ले सकते हो। दिलीप जायसवाल पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने उन्हें चुनौती दे दी और कहा कि अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी को रोक के दिखा दें। दिलीप जायसवाल जी का बड़बोलापन है। मैं तो कहता हूं दिलीप जायसवाल जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हो सके तो हमारे नेता राहुल गांधी को रोक के दिखा दीजिए। तो आरजेडी ने कहा कि बीजेपी राहुल तेजस्वी की जोड़ी से घबरा गई है और बिना विपक्ष के सरकार चाहती है। बीजेपी तो बिहार में श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी की जोड़ी से घबरा गई है, इसलिए वो कह रही है कि जेल दे देंगे। अरे कितने क्यों जेल देंगे? पूरे बिहार की 14 करोड़ जनता को ये जेल दे देंगे। तो लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, बिना विपक्ष के ही ये सरकार चलाना चाहते हैं। अभी बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा वक्त बचा हुआ है, तो राहुल गांधी बिहार में और दौरे कर सकते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि अब की बार उनका दौरा संयोजित होता है या फिर बवाल की वजह बनता है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी खबर जो सियासी गलियारों में वायरल हो रही है। आज की वायरल तस्वीर राहुल गांधी के दरभंगा वाली सभा की है। राहुल गांधी तो बिहार के दौरा करके लौट गए, पर उनके जाने के बाद भी उनसे जुड़े विवाद सामने आते जा रहे हैं। राहुल गांधी बिहार आए और चले गए, पर उनके पीछे रह गए उनसे जुड़े विवाद। पहले दरभंगा जिला प्रशासन ने माहौल बिगाड़ने के आरोप में उनके खिलाफ 2 अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की और अब उनकी सभा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस की फजीहत हो रही है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने बॉडीगार्ड के साथ मंच पर चढ़ रहे हैं। एक दूसरा शख्स उनके नजदीक जाने की कोशिश करता है तो राहुल गांधी का अंगरक्षक उन्हें धक्का दे देता है, जिससे वो गिर पड़ता है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें राहुल गांधी मंच पर चढ़ रहे हैं, उनके पीछे 2 कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। राहुल गांधी बार बार नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, पर उनकी सभा में पहुंचे लोगों का रवैया देखकर तो कुछ और ही लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक जानकारी का। क्या आप जानते हैं कि बिहार का पहला गैर मुख्यमंत्री कौन था? गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। 1967 में बिहार में 4था विधानसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव में पहली बार कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। इससे पहले हुए तीनों चुनावों में कांग्रेस को बहुमत मिला था। इस विधानसभा चुनाव में कुल 318 सीटों में से कांग्रेस को 128 सीटों पर ही जीत मिली। इसके अलावा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 68 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। कहा जाता है कि चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस अंदरूनी कलह की शिकार थी। कांग्रेस के ही 2 बड़े नेताओं ने तत्कालीन राज्यपाल अनंत शयनम पर दबाव बनाया था कि अगर महेश बाबू को सरकार बनाने का न्योता दिया तो कांग्रेस के 32 विधायक पार्टी छोड़ देंगे। इसीलिए राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया, सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया। फिर उस समय की विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गईं। हालांकि कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी
और उसके नेता कर्पूरी ठाकुर की मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी बनती थी, लेकिन अन्य पार्टियां तैयार नहीं। ऐसे में जन क्रांति पार्टी के महामाया प्रसाद सिन्हा के नाम पर सभी दल सहमत हो गए। महामाया प्रसाद मार्च 1967 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, जबकि कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री, और इस तरह बिहार को पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री मिला। तो चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे में बड़ा बदलाव। 2 दिन के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री। 29 मई को पटना में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। 30 मई को सासाराम में करेंगे सभा। 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा। तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने आवासीय होटल का किया निरीक्षण। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष भी प्रधानमंत्री मोदी को मान रहा है सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री। ऑपरेशन सिंदूर के लिए 7 सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन। शशि थरूर यूएस जाने वाले डेलीगेशन का करेंगे नेतृत्व। सुप्रिया सुले, संजय झा, कनिमोझी, श्रीकांत शिंदे और रविशंकर प्रसाद भी डेलीगेशन की करेंगे अगुवाई। प्रतिनिधिमंडल साझेदार देशों का करेंगे दौरा। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के भारत के संदेश को लेकर देश की बात बताएंगे। एक बार फिर एक्शन में सीएम नीतीश कुमार। नालंदा के सालेपुर से राजगीर बुद्ध सर्किट 4 लेन सड़क के निर्माण कार्य का लिया जायजा। मौजूद रहे कई अधिकारी। पटना वासियों को बड़ी सौगात। सीएम नीतीश ने मल्टी लेवल हब और सबवे का किया उद्घाटन। लोगों को जाम से मिलेगा छुटकारा। टनल में एस्केलेटर के साथ बुजुर्ग और दिव्यांग के लिए भी दी गई सुविधा। 400 मीटर लंबे टनल के जरिए लोग कर सकेंगे पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर तक का सफर। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में चुनाव आयुक्त ने पश्चिम चंपारण में अधिकारियों के साथ की बैठक। बूथ स्तर की तैयारियों का लिया जायजा। बीएन कॉलेज बमबाजी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने खुद कॉलेज जाकर किया निरीक्षण। विश्वविद्यालय प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। बीते मंगलवार को पटना के बीएन कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों के बीच झगड़े में लाठी डंडे चलने के बाद भी हुई थी बमबाजी। गंभीर रूप से जख्मी शख्स की इलाज के दौरान मौत। बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह में आरजेडी समेत कई पार्टी के नेता बीजेपी में हुए शामिल। सिंगर स्वाति मिश्रा भी बीजेपी में हुई शामिल। बीजेपी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में दिलीप जायसवाल ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा है कद। दुनिया ने मानी भारत की ताकत का लोहा। सीतामढ़ी में विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी की महिला मोर्चा ने कसी कमर। गांव-गांव जाकर आरजेडी के एजेंडे का कर रहे हैं प्रचार। बिहार के कई जिलों में निकाली गई तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के शौर्य को किया गया सलाम। देशभक्ति के नारों से गूंजे शहर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर शिवहर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। भारत मां के वीर सपूतों को दे रहे श्रद्धांजलि। सीतामढ़ी में बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं ने शहर में निकाली तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। कटिहार में भारतीय सेना के शौर्य को सम्मानित करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगे की शान में हिंदुस्तान खड़ा है मैदान में, इस नारे से पूरा शहर गूंज उठा। निर्वाचन आयोग ने शुरू की बिहार चुनाव की तैयारी। भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी पहुंचे बेतिया। समाहरणालय में अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बिहार चुनाव के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। भागलपुर में बोले, देश की सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भागलपुर में बोले मंत्री संतोष सिंह ने कहा, देश की सुरक्षा को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं। बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन देता है। पाकिस्तान से अब सिर्फ आतंकवादियों को खत्म करने पर होगी बात।
आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने ग्रामीण कार्य विभाग में लगाया अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप, जताई 10,000 करोड़ से ज्यादा की लूट की आशंका। बिहार में 6 एयरपोर्ट बनाने का जल्द काम होगा शुरू। मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, सहरसा और मुंगेर में बनेगा एयरपोर्ट। बिहार के नए शहरों में एयरपोर्ट बनाने से प्रदेश का होगा फायदा। नई उड़ान के साथ विकास को मिलेगी रफ्तार। तो मुख्यमंत्री में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है। तो क्रेडिट क्यों ना ले?